नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। अहमदाबाद विमान हादसा। हरियाणा के स्टूडेंट की आप बीती पैरों पर लोहे की पिलर गिरी, रेंगते हुए बाहर निकला, मेरे चारों दोस्तों की मौत हुई। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में हरियाणा के फरीदाबाद का रहने वाला एमबीबीएस सेकेंड ईयर का स्टूडेंट केशव भड़ाना भी घायल हुआ। जिस वक्त हादसा हुआ वह बीजे मेडिकल कॉलेज की मेस में 4 दोस्तों के साथ लंच कर रहा था। उसके घायल होने का पता चलने पर पिता इलाज के लिए उसे फरीदाबाद ले आए। अभी वह पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। 12 जून को हादसे के बाद जब 13 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद गए तो उन्होंने केशव का भी हालचाल पूछा। केशव से विमान हादसे के दिन कॉलेज की मेस के हालात के बारे में बात की। केशव ने कहा कि हमें भूकंप जैसा झटका लगा। अंदर लंच कर रहे थे स्टूडेंट और स्टाफ पर सीमेंट के टुकड़े और लोहे के पिलर गिर गए। केशव ने बताया कि रेस्क्यू टीम के आने से पहले मेस के सिलेंडर फटने लगे। मैं तो किसी तरह रेंगते हुए लोहे के पिलर से बाहर निकल कर बच गया, लेकिन मेरे साथ लंच कर रहे चारों दोस्तों की मौत हो गई। एयर इंडिया के इस विमान हादसे में 275 लोगों की मौत हो गई थी। इनमें हरियाणा के कुरुक्षेत्र की रहने वाली अंजू शर्मा भी शामिल थी, जो बेटी से मिलने लंदन जा रही थी। 4 दोस्तों के साथ लंच कर रहा था। पहले तूफान, फिर भूकंप जैसा झटका लगा। केशव ने बताया कि दोपहर 1:10 थे। लंच का टाइम हो चुका था। मैं भी अपने 4 दोस्तों के साथ लंच करने के लिए फर्स्ट फ्लोर पर अस्पताल की मेस के अंदर पहुंच गया था। हम सभी दोस्त टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। अचानक 1:48 के करीब ऐसा लगा कि कोई तूफान आ रहा है। हम लोग एक दूसरे का चेहरा ही देख रहे थे कि अचानक भूकंप जैसा झटका लगा। किसी को कुछ सोचने का मौका नहीं मिला। पहले सीलिंग, फिर सीमेंट के टुकड़े गिरे, फिर चीख पुकार मची। केशव ने आगे कहा कि लंच की टेबल पर बैठे हम सभी पर सबसे पहले मेस की सीलिंग गिरी, फिर छत से सीमेंट के बड़े बड़े टुकड़े गिर गए। चारों तरफ धुआं ही धुआं था। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ ही देर में धुंधला दिखाई देने लगा। मेरे अलावा मेस के भीतर जितने लोग थे उन पर ऊपर लोहे के पिलर गिरे हुए थे। सभी लोग दबे हुए थे। पूरे मेस में बचाओ बचाओ की चीख आ रही थी। अचानक मेस के सिलेंडर फटने लगे। केशव ने कहा कि कुछ लोग ऐसे थे कि जिनकी बॉडी में कोई हलचल नहीं थी। सीमेंट के पिलर और छत से गिरने टुकड़े इतने भारी थे कि कोई उनके नीचे से निकल नहीं पा रहा था। लोग रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी मेस में रखे गए सिलेंडर फटने से शुरू हो गए। यह आवाजें सुनकर सबका डर और बढ़ गया। सब इसी कोशिश में थे कि किसी तरह वह बाहर निकले। सभी लोगों ने अब जान बचाने के लिए रेस्क्यू टीम के इंतजार की जगह खुद कोशिश शुरू कर दी। पैरों पर लोहे का पिलर गिरा था कि इसी तरह बचकर निकला। केशव ने कहा, मेरे पैरों पर लोहे का बड़ा पिलर गिरा हुआ है। मैंने उसे उठाने की कोशिश की लेकिन वह बहुत भारी था। मैंने लेटे हुए ही घूमते घूमते खुद के पैर पिलर से बाहर निकाले। मेरे बाकी चारों दोस्त पिलर के नीचे दबे हुए थे। मैंने कोशिश की लेकिन उनका पूरा शरीर पिलर के नीचे था। मैं उन्हें खींच नहीं पाया। उस वक्त मेरी हालत भी बहुत खराब थी। बाहर आया तो विमान हादसे का पता चला। केशव ने कहा, मैं तुरंत बाहर निकला और सीढ़ियों से किसी तरह जख्मी हालत में नीचे पहुंचा। वहां लोगों की भीड़ खड़ी थी, सब मदद के लिए चिल्ला रहे थे। मैंने पलटकर बिल्डिंग की तरफ देखा तो पता चला कि प्लेन क्रैश हुआ है। अस्पताल में अफरा तफरी मची हुई थी। केशव ने कहा, मेरी हालत बिगड़ती जा रही थी, इसलिए मैंने बिना कुछ सोचे तुरंत स्कूटी की तरफ दौड़ा। तभी मेरे एक सीनियर ने मुझे देख लिया। उन्होंने तुरंत मेरे समेत कुछ और लोगों को अपनी गाड़ी में सिविल अस्पताल पहुंचाया। मुझसे पहले भी घायलों का लाया जा रहा था। अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल था। मेरे साथ लंच करने गए 4 दोस्त मारे गए। केशव ने कहा, दुर्घटना में उसके साथ लंच करने गए 4 दोस्त मारे गए। इनमें एमबीबीएस सेकेंड ईयर का स्टूडेंट जयप्रकाश 20 वर्षीय निवासी राजस्थान, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट मानव 19 वर्षीय निवासी राजस्थान, फर्स्ट ईयर का आर्यन 19 वर्षीय निवासी मध्य प्रदेश और सेकेंड ईयर राकेश 20 वर्षीय निवासी गुजरात शामिल है। एक भी दोस्त को नहीं बचा पाया। केशव ने दुख जताते हुए कहा कि जब भी वह मंजर जहन में आता है तो दोस्तों की बहुत याद आती है। मैं तो किसी तरह बच गया लेकिन अपने दोस्तों को खो बैठा। मैं इस हादसे में उनकी कोई मदद नहीं कर पाया। अक्सर मैं इन्हीं दोस्तों के साथ बैठकर पढ़ाई करता था। पीएम ने तबीयत और पढ़ाई के बारे में पूछा। केशव ने कहा, 13 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे थे। उस समय मैं सो रहा था। आवाज सुनकर जब मैं उठा तो पीएम मेरे सामने खड़े थे। पीएम ने मुझसे पढ़ाई और परिवार को लेकर बात की। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज सर्कल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।